गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी की व्यष्टि अर्थशास्त्र बुक 4th नंबर लेसन। तो गाइस, आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है। इसके अंदर एक फर्म की कुल संप्राप्ति, औसत संप्राप्ति, सीमांत संप्राप्ति को कैसे ज्ञात करते हैं और इन्हें कैसे हम एक तालिका के रूप में, एक डायग्राम के रूप में शो कर सकते हैं, इन सब बातों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखना है। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं 4th नंबर लेसन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा, जिसे हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार भी कहते हैं, जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर पूर्ण प्रतिस्पर्धा आपको वर्ड मिलेगा। जो हमारे आरबीएसई बुक है वहां पर आपको पूर्ण प्रतियोगिता बाजार मिलेगा। यानी दोनों का टॉपिक सेम है, बस ये एक वर्ड अलग दे रखा है। तो चाहे एनसीईआरटी बुक हो चाहे आरबीएसई बुक हो, तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले अभी देख लेते हैं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा कहते किसको है। यानी बाजार के अंदर वह स्थिति जहां पे क्रेता व विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है तथा सभी वस्तुएं समरूप प्रकृति की होती है। यानी ऐसा बाजार जहां पे क्रेता विक्रेता बहुत अधिक संख्या में होते हैं और ऐसे बाजार के अंदर जो भी वस्तु बनाई जाती है और बेची जाती है वो सेम क्वालिटी की होती है, एकदम समान होती है। इस बाजार में वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण उद्योग द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? उद्योगों के द्वारा वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उद्योग होता क्या है। यानी जब बाजार में बहुत सारी फर्में, यानी लगभग 4 या 5 फर्में मिल जाती है तो उसे हम कहते हैं उद्योग। तो इस बाजार के अंदर वस्तु की कीमत कौन तय करता है? उद्योग तय करता है तथा सभी फर्में इस कीमत का क्या करते हैं? अनुसरण। यानी ऐसे बाजार के अंदर वस्तु की कीमतों का निर्धारण उद्योगों द्वारा किया जाता है और बाजार में जितना भी विक्रेता है, जितने भी छोटी फर्में हैं, जितने भी दुकानदार हैं, सारे उद्योगों द्वारा तय की गई कीमत पर ही वस्तु का विक्रय करते हैं। साथ ही इस बाजार में वस्तु की कीमतें क्या रहती है? समान। ये ध्यान रखना, इस बाजार में वस्तु की कीमतें रहती है समान। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा बाजार है जहां पे वस्तु कीमतें एकदम समान रहती है, यानी कि स्थिर रहती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के अंदर फर्में या विक्रेता कीमत स्वीकारक होते हैं या निर्धारक होता है? क्योंकि कीमतों का निर्धारण उद्योग करते हैं, जबकि फर्में क्या होती है? कीमतें स्वीकारक। तो ऐसा बाजार जहां पर फर्में कीमतें स्वीकारक होती है उसे हम कहते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा, और उद्योग क्या होते हैं? कीमतें निर्धारक होते हैं। ये वाले क्वेश्चन आपको बुक में भी दे रखे हैं, एग्जाम में आने के लिए अच्छे पॉइंट है। अब हम ये देखते हैं कि इस बाजार के अंदर एक फर्म की कुल संप्राप्ति, जिसे हम कुल आगम कहते हैं, औसत संप्राप्ति जिसे हम औसत आगम भी कहते हैं, सीमांत संप्राप्ति जिसे हम सीमांत आगम कहते हैं, ये किस प्रकार ज्ञात की जाती है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका सूत्र क्या है, इन सब पर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कुल संप्राप्ति यानी कि टोटल रेवेन्यू, जिसे हम टीआर के रूप में शो करेंगे, एक फर्म द्वारा अपने उत्पाद को बेचने पर जो आय प्राप्त होती है उसे हम बोलते हैं कुल संप्राप्ति, टोटल रेवेन्यू। यानी एक विक्रेता ने, मान लीजिए कि मैंने ऐसे 10 पेन बेचे हैं, तो एक पेन की प्राइस मान लेते हैं कि 10 रुपए दे रखे हैं, तो 10 पेन को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी प्राइस से, तो हमारे पास जो भी इनकम आए तो वो हमारी क्या कहलाएगी? टोटल रेवेन्यू। यानी इसका फॉर्मूला भी दे रखा है, टीआर टोटल रेवेन्यू बराबर क्या होता है? क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस। जितनी भी वस्तु की हम मात्रा
का सेल करते हैं, विक्रय करते हैं, उसकी प्राइस से उसकी मल्टीप्लाई कर दो, जो भी इनकम आएगी वो हमारी कहलाती है कुल संप्राप्ति यानी कि टोटल रेवेन्यू। आगे हम डिस्कस करते हैं कि औसत संप्राप्ति यानी कि एवरेज रेवेन्यू क्या होती है। एक फर्म की जो हमारी कुल संप्राप्ति है उसके अंदर जो निर्गत की मात्रा का आप डिवाइड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, औसत संप्राप्ति। फॉर्मूला दे रखा है कि AR बराबर क्या होता है, TR बटे क्वांटिटी, यानी जो एक फर्म की जो हमारी ये TR आई है इसके अंदर जितनी वस्तु की मात्रा हमने विक्रय किया है, सेल किया है, उस क्वांटिटी का भाग दे दो TR के अंदर, आपके पास आ जाएगा AR यानी कि एवरेज रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि मैंने ऐसे 10 पेन बेचे थे और मेरे को मान लीजिए कि 200 रुपए मिले हैं, तो हम क्या करेंगे, TR कितना मेरा 200 रुपए, क्वांटिटी कितने बेचे मैं इसका 10 बेची है, तो 200 में 10 का डिवाइड करेंगे तो पर वस्तु का इनकम कितनी मेरे पास 20 रुपए, यानी एक वस्तु की जब कीमत ज्ञात करनी हो तो TR में क्या करेंगे, क्वांटिटी का डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AR आ जाएगा। अब आगे हम डिस्कस करते हैं सीमांत संप्राप्ति क्या होती है, जिसे MR के रूप में शो करते हैं, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू होता है MR यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू। तो एक फर्म की मार्जिनल रेवेन्यू क्या होती है, तो देखो एक फर्म द्वारा जब एक अतिरिक्त वस्तु का विक्रय किया जाता है, एक अतिरिक्त वस्तु का विक्रय किया जाता है, उसकी वजह से जो कुल संप्राप्ति में जो परिवर्तन आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, MR बोलते हैं, सीमांत संप्राप्ति। फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि मैंने ऐसे 10 मार्कर का विक्रय किया है तो मुझे 200 रुपए मिले हैं। फिर मैंने 11 मार्कर का विक्रय किया था तो मुझे मान लीजिए कि 230 रुपए मिले हैं। तो मैंने जब 10 का विक्रय किया 200 मिले, जब मैंने 11 का विक्रय किया 230 मिले, तो एक अतिरिक्त मार्कर का विक्रय करने पर मेरी इनकम कितने ग्रो कर गई, 30 रुपए ज्यादा हो गई, तो ये 30 रुपए मेरे लिए क्या माना जाएगा, MR माना जाएगा। यानी एक फर्म के द्वारा जब एक अतिरिक्त वस्तु का विक्रय करने पर उसकी जो टोटल रेवेन्यू है वो ग्रो कर जाती है, उसमें जो परिवर्तन आ जाता है वही परिवर्तन हमारा कहलाता है MR यानी कि सीमांत संप्राप्ति कहलाती है। तो अभी हम इसकी जो परिभाषाएं हैं, जो इसका फॉर्मूला है, इनके ऊपर डिस्कस किया है। तो देखो इसका फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। MR का फॉर्मूला क्या होता है, TR में परिवर्तन, डेल्टा मीन्स क्या है, यहाँ पर परिवर्तन है, जैसे कि 200 से 230 हो गया, परिवर्तन कितने का आया, 30 का आ गया। डिवाइड किया हमने क्वांटिटी का, जितनी हम विक्रय करते हैं पहले, या तो 10 का TR दे रखा है और ये 11 का TR दे रखा है, तो कितनी मात्रा बढ़ाई हमने, एक मात्रा। तो जब 30 के अंदर, जब 30 के अंदर एक का डिवाइड देंगे हमारे पास कितना आएगा, 30 ही आएगा। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि कई बार हमसे ना तालिका पूछ ली जाती है कि MR, TR और AR के हमें तालिका बताइए। तो देखो एक फर्म की पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के अंदर कुल संप्राप्ति, औसत संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति की तालिका को किस प्रकार हम शो कर सकते हैं वो देखते हैं। तो देखो आपको 5 कॉलम बनाने हैं, जिसमें फर्स्ट कॉलम आएगा क्वांटिटी का, सेकंड नंबर आएगा प्राइस का, थर्ड नंबर आएगा TR यानी टोटल रेवेन्यू का, फोर्थ नंबर आएगा AR यानी कि एवरेज रेवेन्यू का, 5th नंबर हमारे पास आ जाएगा MR यानी कि सीमांत संप्राप्ति आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वांटिटी ले लेते हैं। हमने 0 क्वांटिटी है और इस बाजार के अंदर प्राइस क्या रहती है, समान। ये रहा, इस बाजार में वस्तु कीमतें क्या रहती है, समान। हम ये मान के चलते हैं प्राइस कितने रुपए दे रखी है, 10 10 10 10 10 दे रखी है। तो अब देखो TR याद करना है। TR का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे शो किया हुआ है, क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, TR आ जाएगा। मान लीजिए हमने कुछ भी विक्रय नहीं किया है, हमारे पास 1000 वस्तुएं हैं, हमने एक भी वस्तु का सेल नहीं किया है, उसकी प्राइस मान लीजिए 10 रुपए है, तो TR कितना आएगा, 0 ही आएगा। भाई साहब जब हमने विक्रय किया ही नहीं है, दुकान खोल के बैठ गए, हमने कुछ भी नहीं बेचा है, प्राइस चाहे 1000 रुपए क्यों ना हो, 1 लाख क्यों ना हो, जब कुछ बेचेंगे नहीं तो हमारे पास बिल्कुल इनकम नहीं आएगी, वो हमारे कहलाएगी TR यानी कि 0। हमने एक वस्तु का सेल कर दिया है, उसकी प्राइस दे रखी है 10 रुपीज, तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास TR कितना आएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस। फिर हमने क्या कर दिया, 2 क्वांटिटी का विक्रय कर दिया,
तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके प्राइस से, प्राइस हमेशा सेम रहेगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टीआर कितना आएगा, 20 आ जाएगा। फिर मान लीजिए हमने 3 का विक्रय किया है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, उसकी प्राइस से, तो हमारे पास टीआर कितना आएगा, 30 आ जाएगा। फिर मान लीजिए हमने 4 इकाई का सेल कर दिया है, उसकी प्राइस दे रखी है 10 रुपीज, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 40, फिर आ जाएगा हमारे पास है 50। तो टीआर किससे ज्ञात किया जाता है, जो क्वांटिटी दे रखी है उसके प्राइस से मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या आ जाएगा, एक फर्म की टीआर यानी टोटल रेवेन्यू आ जाएगी। ये साधारण सा क्वेश्चन है। मान लीजिए हम शॉप पे अंदर बैठते हैं, तो जितना मान लीजिए एक पेन की प्राइस 5 रुपए है, 2 पेन का आप बेचोगे तो 10 रुपए मिलेगा, तो हमारी टीआर क्या कहलाएगी, 10 रुपीज कहलाएगी। मान लीजिए आपने से 5 पेन का विक्रय कर दिया है और एक पेन की प्राइस कितनी है, 5 रुपीज है, तो टोटल कितने पैसे मिलेंगे आपको, 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। मान लीजिए कि यही पेन का मार्कर या मार्कर मान लीजिए इसकी प्राइस 100 रुपीज है, और आपने अगर मान लीजिए 2 ऐसे मार्कर का सेल कर दिया है, तो कितने पैसे आपके पास आएंगे, 2 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि एक पेन की प्राइस कितनी है, 100 रुपीज, आपने कितने सेल किए, 2, तो 2 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एआर क्या होता है। एआर देखो अभी हमने कहा था टीआर में क्वांटिटी का भाग दे दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, एआर आ जाएगा, एवरेज। एवरेज जितने भी आपने सेल किया है, एक वस्तु की प्राइस क्या है, वो कहलाएगा हमारा एआर कहलाएगा। तो देखो मान लीजिए कि हमने एक वस्तु का विक्रय करने पर आपको 10 रुपए मिले, तो 10 में किसका डिवाइड करेंगे, एक का, तो हमारे पास कितना आएगा, 10 आएगा। 2 वस्तु का सेल करने पर 20 रुपए मिल गए आपको, एक पर निकालना भाई साहब, तो 20 में किसका डिवाइड करेंगे, 2 का, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 3 वस्तु का सेल करने पर हमें 30 रुपए मिले हैं, 30 में किसका डिवाइड करेंगे, 3 का करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी जो टीआर आपके पास आई है उस क्वांटिटी का भाग दो, आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज, एआर आएगा। औसत ज्ञात करना सिंपल है, जितनी भी आपके पास इनकम आई है और उसकी जो इनकम कितनी वस्तु की मात्रा बेचने पर आई है उसका डिवाइड करो, आपके पास एआर यानी पर वस्तु का जो इनकम है वो आपके पास आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं एमआर। एमआर यहां पर मैंने फॉर्मूला लिखा है, टीआर का डिफरेंस के अंदर हम क्वांटिटी के डिफरेंस का डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल इससे पहले तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, नील आएगा। हमने एक वस्तु की मात्रा बेची है, तो क्वांटिटी का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 का आ जाएगा। इसकी वजह से टीआर में डिफरेंस आ गया 0 से 10, अंतर कितने का आया है, 10 का। 10 में 1 का भाग देंगे, हमारे पास कितना आएगा, 10 ही आएगा। एक बार और चेक करो, 1 से 2 वस्तु को बढ़ा दिया हमने, कितनी एक्स्ट्रा वस्तु का विक्रय किया हमने, एक वस्तु का, उसकी वजह से टीआर कितनी हो गई, 10 से 20 हो गई है। डिफरेंस कितने का आया है, डिफरेंस आया है 10 का, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 10 आएगा। एक बार और चेक कर लीजिए कि जब हमने 2 वस्तु से 3 वस्तु को बढ़ा देते हैं, एक एक्स्ट्रा वस्तु बढ़ा दी हमने, हमारी जो टीआर कितना हो गया, 20 से 30 हो गया, कितना बढ़ गया, 10। इस डिफरेंस के अंदर इस डिफरेंस का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 10 ही आएगा, यानी एमआर कितना आएगा, 10 10। अब एक क्वेश्चन आता है इसके अंदर, ऐसा कौन सा बाजार है जिसकी एआर एमआर दोनों बराबर होती है, तो हम कह देंगे पूर्ण प्रतिस्पर्धा। क्यों, क्योंकि इस बाजार में एआर एमआर दोनों क्या आते हैं, समान आता है। एक नंबर क्वेश्चन तो ये होगा हमारे पास। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये भी आता है, सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन है, क्या है वो देखो, ऐसा कौन सा बाजार है जिसका एआर एमआर किसके बराबर होते हैं, प्राइस के बराबर होते हैं। तो ऐसा कौन सा बाजार है जिसकी प्राइस एआर एमआर के बराबर होती है, हमारा फिर आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतिस्पर्धा। क्योंकि ऐसा एक ही बाजार है जहां पर एआर एमआर उसकी प्राइस के बराबर है, तो हम कह सकते हैं प्राइस बराबर एआर बराबर एमआर। ये किस बाजार में होता है, ये हमारे ओनली फॉर पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के अंदर होता है। तो गाइस अब इसको हम अच्छे से एक डायग्राम के रूप में शो करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टीआर का अलग डायग्राम बनाएंगे और एआर एमआर का अलग डायग्राम बनाएंगे। तो टीआर का डायग्राम कैसे बनाया जाता है वो देखो, सबसे पहले हम ओएक्स पे लिखेंगे निर्गत की मात्रा। तो निर्गत की मात्रा का हमारा तात्पर्य क्या है, वस्तु को जो हमने बेचा है क्वांटिटी है, और कुल संप्राप्ति यानी कि टीआर है। कितना दे रखा है, 1 से 5 तक दे रखा है, 0 से 5 तक, हमने यहाँ से 6 तक लिखा है, कोई फर्क नहीं है। तो टीआर कितना दे रखा है, 50 तक दे रखा है, हमने 60 तक लिखा, कोई फर्क नहीं है। तो देखो, तो 0 पे कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। 1 पे कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, 1 पे दे देंगे 10। क्वांटिटी 2 है, टीआर कितना है, 20 दे रखा है, 2 पर 20 है,
3 पर 30 दे रखा है, 4 पे 40 दे रखा है, 5 पर कितना दे रखा है 50 दे रखा है। फिर क्या करना है, इन जो डायग्राम में जो डॉट डॉट बिंदु आए हैं इनको आप एक दूसरे से मिला के चलना है, तो हमारे पास वक्र कौन सा आएगा, टी आर आ जाएगा। क्वेश्चन इसमें एक और बनता है, ऐसा कौन सा बाजार है जिसका टी आर वक्र एकदम सीधी रेखा धनात्मक होती है, फिर हमारा आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतिस्पर्धा। ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन में दे रखा है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के अंदर जो टी आर वक्र है सीधी रेखा के रूप में धनात्मक क्यों होता है, क्योंकि प्राइस क्या रहती है, स्थिर रहती है। इसलिए जैसे जैसे वस्तु की मात्रा बढ़ाते जाएंगे हमारे टीआर कंटिन्यू बढ़ता जाएगा, क्योंकि कीमत समान रहती है इसलिए हमेशा यह क्या होती है, धनात्मक परिवर्तिका होता है। यह ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम क्या करते हैं कि इसका जो AR है, जो MR वक्र है, इसको भी शो करेंगे। तो देखो क्वांटिटी 0 है, AR 0 दे रखा है, क्वांटिटी 1 है तो AR कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, 2 पर कितना दे रखा है 20, 3 पर भी 2 पर दे रखा है 10, 3 पर दे रखा है 10, 4 पर दे रखा है 10, सभी के ऊपर आपको दे रखा है 10 10 दे रखा है। हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को, सभी बिंदुओं को एक दूसरे से मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AR वक्र आ जाएगा। सेम टू सेम MR की दे रखा है, सेम टू सेम आ रहा है, यानी इसी वक्र के ऊपर हमारा कौन सा वक्र बनेगा, MR बनेगा। तो हम लिख सकते हैं कि AR बराबर MR। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, बराबर क्या लिख देंगे, P यानी कि प्राइस। ऐसा बाजार के अंदर जो प्राइस है AR और MR तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब क्वेश्चन इसमें ये भी पूछा जाता है कि हमारा जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में AR MR वक्र का ढाल किस प्रकार का होता है। ये जो आकृति को क्या बोलते हैं, ढाल बोलते हैं। ये जो शेप दे रखा है इसको क्या बोलेंगे, ढाल। ये हमारा ढाल किस प्रकार का है, AR MR वक्र का O अक्ष के समांतर है, जिसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा के रूप में बोला जा सकता है। ऐसा कौन सा वक्र है, ऐसा कौन सा बाजार है जहां पर AR MR वक्र का जो ढाल है क्षैतिज होता है, फिर हमारा आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतिस्पर्धा। तो ध्यान रखना है, TR सीधी रेखा के रूप में धनात्मक होता है, AR MR एक क्षैतिज रेखा के रूप में O अक्ष के समांतर होता है। तो गाइस अभी हमने पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार का अर्थ देखा है, इसके अंदर से आप इसकी विशेषता निकाल सकते हो। TR क्या होता है, AR क्या होता है, MR क्या होता है, इसके जो फॉर्मूले हैं वो किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं वो मैंने यहाँ पे अभी अच्छे से समझाया है। फिर इसको और अच्छे से समझने के लिए हमने यहाँ पर तालिका बनाई है, फिर हमने इसको डायग्राम में एक्सप्लेन किया है। तो अब देखो कई बार क्या होता है, डायग्राम को एक्सप्लेन करना 100% जरूरी है एग्जाम के अंदर। अगर आपको एक्सप्लेन करना नहीं आता है तो अभी आपको मैं 2 मिनट लगेगी समझा देता हूँ। कोई भी डायग्राम बनाओ, आप कोई भी डायग्राम बनाओ, सबसे पहले ये लिखना है कि उपयुक्त क्षेत्र के अंदर जो आपने O अक्ष पर लिखा है वो लिख दो, OY पर लिखा है वो लिख दो, यानी O अक्ष पर निर्गत की मात्रा, OY पर कुल संप्राप्ति को दर्शाया गया है। फिर आपने जो ये वक्र बना है इसका नाम लिख दो फुल, क्या लिख देंगे, TR हमारा कौन सा है, टोटल रेवेन्यू यानी कुल संप्राप्ति वक्र है। यहाँ पे लिखेंगे AR औसत संप्राप्ति है, MR सीमांत संप्राप्ति वक्र है। फिर आपको ये लिखना है कि जैसे जैसे वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाती है वैसे वैसे कुल संप्राप्ति बढ़ती है, जिसकी वजह से हमारा TR वक्र क्या होता है, धनात्मक ऊपर सीधी रेखा के रूप में गमन करता है। और यहाँ पे हम लिख देंगे जैसे जैसे वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाती है AR वक्र MR वक्र आगे की तरफ सीधी रेखा के रूप में गमन करते हैं, जहां पर AR वक्र के ऊपर क्या होता है, हमारा MR वक्र होता है। तो गाइस अगर आप इनका एसेस लेना चाहते हो तो आप आराम से ले लीजिए। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस एनसीईआरटी का चाहिए तो आपको इस चैनल के ऊपर एकदम सिंपल तरीके से मिलेगा। आप भी जानते हो कि एनसीईआरटी बुक के अंदर जो ये वाला टॉपिक दे रखा है किस टाइप से दे रखा है, और मैंने यहाँ पर कितने सिंपल लैंग्वेज के अंदर इसकी परिभाषाएं, इसकी जो डायग्राम है, टेबल है यहाँ पे शो किया है। तो गाइस यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस सिंपल से भी सिंपल तरीके से मिलेगा। अगर आप इस मेथड का यूज करते हो, जैसे मैंने लिखवाया वैसे आप एग्जाम में लिख के आते हो, तो गाइस एक भी नंबर कटने की संभावना नहीं होगी। तो गाइस जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना, क्योंकि जब भी न्यू वीडियो
वीडियो इस चैनल पे हम अपलोड करूंगा तो आपके पास सबसे पहले आएगी। तो गाइस मिलते अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।